नमस्कार। क्लास 10th सोशल साइंस हाफ ईयरली एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें आपका जो हिस्ट्री है, इसमें नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनमें आप रिवाइज कर लें। निरंकुशता, हॉल ऑफ द मिरर, ठीक है, वियना कांग्रेस या वियना संधि, इसके उद्देश्य क्या थे, इनके प्रभाव क्या रहे। इसके अलावा वर्साय की संधि, ठीक है, इसके साथ साथ ट्रीटी ऑफ कॉन्टियोपोल या एंड्रियोपोल इसको कहा जाता है, वो कर लेंगे। नेपोलियन संहिता, जो 1804 में नेपोलियन जब राजा बना तो उसने क्या क्या सुधार किए थे, ये आप जरूर रिवाइज कर लें। इसके साथ साथ जो यूनान की आज़ादी है उसके बारे में जरूर पढ़ें। साथ ही साथ जर्मनी और इटली का एकीकरण, दोनों अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एनुअल एग्जाम में भी और हाफ ईयरली एग्जाम में भी। इसके साथ साथ एक्ट ऑफ यूनियन, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ जो बाल्कन प्रदेश है उसमें कौन से एरिया शामिल थे, स्लाव कौन कहलाते हैं, और बाल्कन प्रदेश जो है यूरोप के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्यों थे या उनमें विवाद का कारण क्यों थे, ये टॉपिक रहेगा। इसके अलावा सेंट पॉल चर्च, और साथ ही साथ जो महिलाओं को राष्ट्र रूपक के रूप में दिखाया था, जैसे भारत में भारत माता, फ्रांस में अपना मारियान और जर्मनी में जर्मेनिया, इनके बारे में जरूर आप अध्ययन करके रखें। साथ के साथ गैरीबाल्डी और जोसेफ मैत्ज़नी, इनके बारे में आप पढ़ें। और यंग इटली, यंग यूरोप जो उन्होंने संस्था बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ के साथ वेक्टर एमेनुअल सेकंड, ये एक राजा थे, इनका अध्ययन आप करिए। और लाल कुर्ती सेना, ठीक है, रेड शर्ट आर्मी इसको बोला जाता है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ के रखें। फ्रांसीसी क्रांति के कुछ प्रतीक आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, वो 10th क्लास के सिलेबस में भी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से रहने वाले हैं। इसी प्रकार से जो सेकंड चैप्टर है उसमें से मैप का टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, तो मैप से रिलेटेड टॉपिक आप जरूर पढ़ लें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है आपके लिए, तो आप वो वीडियो अवश्य देखें। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप यहाँ से भी सीधा उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के 3 चैप्टर आपके आने वाले हैं। पहला है संसाधन, तो इसमें से संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों के टाइप्स क्या हैं, संसाधन नियोजन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसी प्रकार से फिर है सॉइल, मिट्टी, तो मिट्टी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर है आपका वन्य जीव संसाधन, इसके बारे में आप जरूर पढ़ें कि वन्य जीव संसाधन में क्या क्या शामिल है, कौन से जीव फ्लोरा एंड फौना इसमें आते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वनों का वर्गीकरण, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, किस में कम है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी प्रकार से तीसरा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज का, तो उसमें से भारत के अंदर या पृथ्वी पर जो जल संसाधन है उनके बारे में आप अवश्य पढ़ के रखें। कितने हिस्से पर स्थल हैं या पर्वत है, पठार है, मैदान है, वो आप जरूर इसमें पढ़ लें। साथ ही साथ जो जल संसाधन हैं वो कितने उपलब्ध हैं, जो बांध बनाए जाते हैं उनके लाभ और हानि क्या क्या होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके साथ साथ वर्षा जल संग्रहण और उसके तरीके, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ नदी प्रदूषण, रिवर पोल्यूशन के कारण उसके प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इसी प्रकार अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, उसमें 3 चैप्टर आपके आने वाले हैं। एक है पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी, यही एक क्वेश्चन भी है कि पावर शेयरिंग क्या है, ये क्यों जरूरी होता है, इसके क्या प्रभाव रहेंगे। इसके अलावा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये क्या होती है, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप पढ़ेंगे। अच्छा, आपके चैप्टर में बेल्जियम के बारे में आता है या बेल्जियम मॉडल के बारे में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक श्रीलंका का आता है कि श्रीलंका में क्या क्या समस्याएं थी, वहाँ गृह युद्ध क्यों हुआ, सिंघली को किस प्रकार से बढ़ावा दिया, या बहुसंख्यकवाद क्या था, ये सारे टॉपिक श्रीलंका से रिलेटेड रहेंगे। इसके साथ साथ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है 1992 का संविधान संशोधन, जिसके तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, उसके बारे में आप पूरी तरह से पढ़ के रखिए। साथ ही साथ जो सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म या संघवाद, या तो उसमें संघीय शासन क्या होता है, लोकतंत्र में संघीय सरकारों की विशेषताएं क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसी टॉपिक के अंदर एक वो आती है
संघीय सूची, जिसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसके अलावा एक होती है समवर्ती सूची जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, और एक होती है अवशिष्ट सूची, रेजिडरी सब्जेक्ट जिसको कहते हैं। तो ये चारों आप पढ़ के रखें, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल थी, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जैसे पंचायती राज के तहत ही नगर में कौन सी व्यवस्था होती है, या नगर पालिका की व्यवस्था आएंगे, जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बारे में आप जरूर ध्यान करके रखें। इसके अलावा जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ऐसे जो देश हैं जिसके अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में बहुत ज़्यादा है, आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। एक वो जो श्रीलंका का टॉपिक मैंने बताया, उसमें जो श्रीलंकाई तमिल थे, उन्होंने किस प्रकार से एक अलग राज्य की मांग की और उन्होंने श्रीलंका ने किस प्रकार से उस समस्या का हल किया, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसी प्रकार से एक आपका इसमें पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर आता है तीसरा, वो है लैंगिक मसले, जाति से रिलेटेड, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो उसमें एक तो आप ये जरूर पढ़ लेंगे भाई, जो जातीयता क्या होती है, सांप्रदायिकता क्या होती है, साथ ही साथ लैंगिक का श्रम विभाजन क्या होता है, महिलाओं के साथ किन किन क्षेत्रों में भेदभाव होता है, ऐसा क्यों है, और साथ ही साथ आज भी महिलाएं बहुत सारे क्षेत्रों में पुरुषों से पीछे क्यों हैं। तो इस टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप खूब अच्छी तैयारी करें और अच्छा अपना पेपर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।